हेलो गाइस, आई एम योर फ्रेंड बमनीक संधू फ्रॉम द बर्निंग टायर्स। और आज हैं हम साहिल भाई के साथ और इस टाइम कहाँ पर है वो इनसे ही पूछ लेते हैं, यही बताएंगे। क्या हाल है भाई? हेलो सर, मेरा नाम साहिल है। मैं टीवीएस राइड मोटर से बात। ठीक है, तो टीवीएस राइड पे हम इस टाइम हैं। ये लोकेशन भी क्या है और यहाँ तक अगर किसी ने आना हो तो किस तरह से आएंगे? सर हमारी लोकेशन वैसे तो टीवीएस राइड मोटर्स के नाम से है। हमारी लोकेशन है बीकाजी कामा प्लेस, राइड मोटर्स। ये आर के पुरम अंचल चैम्बर पे है। नियर बाय जो आपको पड़ेगा मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 बीकाजी कामा प्लेस। जैसे ही एग्जिट करेंगे 3 नंबर गेट से सामने ही आपको दिख जाएगा फ्रंट पे। बीकाजी कामा पैलेस से निकलते गेट नंबर 3 पे आपको काफ़ी बड़ा इनका टीवीएस का बोर्ड लगा हुआ है, काफ़ी बाइक्स खड़ी हैं तो दिख ही जाएगा। तो आज हम यहाँ पे किस लिए पहले बताते हैं आपको। iQube जो आजकल मार्केट में बहुत छाई हुई है और सबसे बढ़िया इसकी लुक्स जो है और जो R&D का काम इस पर हुआ है ना, कहीं से देखने में बैटरी वाली लगती भी नहीं है और परफॉर्मेंस भी अच्छा है। सबसे बड़ा अट्रैक्शन इसका इसकी लुक्स है, क्योंकि लुक्स जो है इसकी ऐसी बैटरी वाली जो आपको देखते ही ऐसे हाईलाइट होता है ना कि बैटरी वाली कोई स्कूटी जा रही है, तो वैसी नहीं है आपकी जैसे बाकी स्कूटियाँ मार्केट में चलती हैं उसी की तरह की इसकी लुक्स हैं। और बाकी फीचर्स जो है वो इनसे पूछेंगे तो ज़्यादा बढ़िया बता पाएंगे। तो बात कर लेते हैं भाई से, जो हाईलाइट हो पहले वहाँ से शुरू करते हैं। सर पहले मैं इसकी रनिंग की बात करूँगा। इसमें जो रनिंग मिलती है आपको 100 किलोमीटर की ट्रू रेंज है। ठीक है, 100 किलोमीटर की रेंज को डिफाइन कर रखा है 2 मोड्स में। एक आता है फर्स्ट ऑफ ऑल इको एंड सेकंड आ जाता है पावर। तो इको की जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो होती है 50। उसी हिसाब से अगर आप 50 पे रन करते हो तो 100 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। अगर पावर की जो मैक्सिमम स्पीड होगी 80 होगी, उस हिसाब से आपकी 85 किलोमीटर की रनिंग मिल जाएगी। इसको चार्ज होने में टाइम कितना लगता है? चार्जिंग टाइम में इसको होता है सर 4 से 4.5 घंटे आप नॉर्मली घर पे चार्ज कर सकते हो। ठीक है, प्लग इसमें लगते हैं वो नॉर्मल आप किसी भी सॉकेट में नॉर्मल जिससे आप अपने घर में 5 एम्पियर के फॉर एग्जांपल टीवी फ्रिज पर जिससे चलाते हो आप उसी से चला सकते हो उसको। ठीक है, मतलब इजी टू यूज वाला काम है, कुछ Right, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं अलग- है। जो हमारे पास अभी खड़ा हुआ है कौन सा मॉडल है? सर इसे iQube S कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कौन से मॉडल? एक दूसरा वेरिएंट आता है iQube। ठीक है, और- और अभी सुनने में आ रहा है कुछ नया अभी आने वाला है। सर आई थिंक iQube ST है, वो अभी दैट टाइम लॉन्च नहीं हुआ है इंडिया। और कुछ डिटेल्स भी नहीं है आपके नो पास? सर, नो सर। ठीक है, बट इनसे अपग्रेडेड मॉडल होने वाला है। तो रूमर्स तो इस तरह के हैं कि उसमें बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा मिलने वाला है और रनिंग काफ़ी ज़्यादा होने वाली है उसकी। पिकअप पे भी बातें हो रही हैं, बट वो आएगा तब देखेंगे, अभी इसी पे रहते हैं। तो इसके अलावा अब आपने रेंज बता दी इसकी। Right, अब sir. इसके अंदर और जो फीचर्स हैं, जैसे मोटर Sir, कौन सी है या टायर्स कौन से हैं? फीचर्स की बात करें, पहले आपने जो पूछा फीचर्स, इसके अंदर आपको मिल जाते हैं 10x10 नेविगेशन। ठीक है, सेकंड आ जाता है आपकी लास्ट लोकेशन, लास्ट पार्किंग, जियो फैंसी, क्रैश अलर्ट, सर्विस इंडिकेटर। ठीक है, एंड कॉल एंड मैसेज का आपको अलर्ट मिल जाता है कि 3 डॉक्यूमेंट्स अपने जो पर्सनल है आप इसमें स्टोरेज कर सकते हो iQube ऐप के जरिए। ठीक है, मतलब जो अपने आपके ड्राइविंग लाइसेंस या इसके Right. आरसी और वो सब। राइट, वो आप स्टोरेज कर सकते हो। सेकंड आपने कहा कि इसका जो मोटर्स है इसमें हब मोटर्स आती है, आपको रेयर वाले टायर में फिक्स होती है। तो यहाँ पे आपको एक बार इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि सुनने में आता है कि हब मोटर और कंपेयर करते हैं जो बेल्ट ड्रिवन होती है। राइट। तो फर्क क्या दोनों में, और ये बेटर कैसे है, टीवीएस ने ये क्यों लगाई हुई है? सर इसमें फॉर एग्जांपल अगर आप रनिंग रहती है, आप फ्लैट रोड पे चलते हो, दोनों ही सिमिलर हैं, कोई इतना वो नहीं है। बेल्ट की क्या आ जाती है अलग से, आपको एक तो वो रनिंग करेगी या डस्ट ज़्यादा आपको उसमें कवर करेगी। BLDC मोटर में पूरी फिक्स्ड होती है। ठीक है, और उसके अंदर आपको IP67 की वाटरप्रूफ रेटिंग मिल जाती है। मतलब पानी के अंदर से निकालो बिल्कुल। राइट। तो सेकंड वाले में क्या होगा, जो बेल्ट वाली होती है उसमें तो एक पानी जाने का खतरा रहता है और बैटरी खराब रहती है। इनकेस अगर आप गड्ढे वगैरह में जो नॉर्मली इंडिया रोड पे ज़्यादा होते हैं, दिल्ली रोड में बारिश तो का टाइम में, तो उसमें अगर आप रनिंग करेंगे तो वो बेल्ट और जो मोटर है वो टूटने की खतरा रहता है। तो ये चीज़ इसके अंदर नहीं है। कॉस्ट भी ऐड हो जाएगी बेल्ट की अलग से? बेल्ट की कॉस्ट अलग से हो जाएगी। और मतलब उसमें घिसती है तो चेंज Right, करवानी और इसमें उसमें ये भी होता है कि अगर पीछे कोई वुमेन्स वगैरह बैठ रही हैं, उनके कोई क्लोथ वगैरह होता है तो वो उसके अंदर आने का खतरा रहता है। तो इसकी मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूं, जैसे मोटर इसकी आपने बताया कि वो तो वहीं पे लगी हुई टायर पे, ना कोई बेल्ट अलग से ना कुछ है। तो मेंटेनेंस के अंदर क्या है, इसको किस तरह से सर्विस कराना होता है? सर फर्स्ट सर्विस शेड्यूल होता है 4000 किलोमीटर पे या 6 महीने में। तो उस सर्विस के दौरान आप वर्कशॉप पे जाओगे, नियर बाय सर्विस एडवाइज़र आपको एडवाइस करेगा। सर्विस की जो कॉस्ट रहेगी आपकी 800 से 1000 के अंदर रहने वाली है। तो उसमें कुछ चेंज करते हैं या कुछ चेंज करने की जरूरत? सर कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपसे पहले डिस्कस करेगा सर्विस एडवाइज़र कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम है तो आपको क्या क्या कराना पड़ेगा। नहीं तो नॉर्मल सर्विस आपको जो मैंने पहले बताया कि 800-1000 के अंदर आ जाए। क्या बात है, मतलब मिनिमल से चार्जेस हैं तो कुछ भी नहीं है। पेट्रोल वाला अगर आप स्कूटर लेकर जाते हो तो आई थिंक उसमें 4, 4.5, 5,000 का बिल बन जाता है। तो ये तो फिर काफ़ी बढ़िया है। तो अब इसकी डिस्प्ले एक बहुत ना अट्रैक्टिव सी और लगी हुई काफ़ी अच्छी लगती है, तो इसके अंदर क्या कुछ है वो थोड़ा बताएंगे? सर मैं डिस्प्ले के बारे में आपको पूरी क्लैरिटी दे देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आप सामने देखेंगे, मैं आपको डिस्प्ले ऑन करके बता देता हूँ। पहले आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक सेंसर है। राइट, ये सेंसर होता है कि जो सन्स की रिफ्लेक्शन होती है उसके अकॉर्डिंग आपको ये हाई या लो करता है डिस्प्ले की ब्राइटनेस को। अगर आप एडजस्टेड राइट।
सेकंड, आपको यहाँ पे 7 इंची की डिस्प्ले दिख जाती है। यहाँ पे अभी ये फिलहाल दिखा रहा है कि आप साइड स्टैंड क्लोज करेंगे तभी स्टार्ट होगा, सेफ्टी फीचर है। राइट। इसके बाद यहाँ पे आपको बैटरी परसेंटेज आ जाती है, यहाँ पे आपको किलोमीटर रेंज मिल जाती है कि इतनी परसेंटेज बैटरी पे आपको रनिंग कॉस्ट जो होगी 69 मिल जाएगी। क्या बात है। राइट। इसके बाद इसमें जो फीचर्स आ जाते हैं, जैसे कि मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। इसमें आपने साइड स्टैंड ओपन करा, अब ये बता रहा है कोई सा भी ब्रेक प्रेस करके आपको यहाँ पे ये स्टार्ट कर देगा। ये आपका व्हीकल स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल दिख रहा है आपका जो ऊपर बॉटम है टाइम, सेकंड डेट और आपके सेल फोन की कनेक्टिविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी मिस कॉल या एनी मैसेज, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी, सेल फोन के नेटवर्क और आपके सेल फोन की बैटरी। अब यहाँ पे अगर आप अटैच करते हैं iQube ऐप के ज़रिए तो आपको यहाँ पे कनेक्शन दिख जाएगा। यहीं पे आपकी टर्न बाय टर्न नेविगेशन दिखेगी, यहीं पे आपका कॉल्स मैसेज वगैरह शो हो जाते हैं। सेकंड, आपको यहाँ पे दिख जाता है कि आपको इको में अभी ये स्टार्ट है, ठीक है। सेकंड, अगर आप यहाँ से एक बटन्स की बात करें, मोड्स अगर आपको चेंज करना हो 50 की स्पीड से ज़्यादा हो जाना हो तो आपको मोड प्रेस करना पड़ेगा, राइट। फिर यहाँ पे आपकी परसेंटेज भी कम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि आपकी 80 की स्पीड के हिसाब से रन करता है, ठीक है। अब उसी हिसाब से अपना कैलकुलेट करके आपको बताएं। राइट। उसके बाद आपका यहाँ पे ऑडियो मीटर आ जाता है कि कितने किलोमीटर रन करती है। ट्रिप ए आ जाता है यहाँ पे कि कैलकुलेशन लगा सकते हैं ट्रिप ए में जाने की और आने की बी में, ये एवरेज स्पीड वगैरह आ जाती है। तो यहाँ पे इस डिस्प्ले में देख सकते हैं। सेकंड, फिर आपको डैशबोर्ड में जो आपको बटन्स वगैरह मिल जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी पार्किंग बटन मिल जाते हैं, अगर आप रनिंग कर रहे हो रात में या किसी हाईवे वगैरह पे तो पार्किंग लाइट पे आपको रन कर सकते हैं। क्या बात है भैया, अगर मैं देखूँ तो ये पार्किंग लाइट का ऐसे डेडिकेटेड स्विच किसी और मेरे ख्याल से स्कूटर में नहीं मिला। नहीं सर, आज ज़्यादातर किसी भी स्कूटर में आपको देने को नहीं मिलेगा, अलग से आपको मार्केट में लगाना पड़ेगा, लेकिन कंपनी ने इसमें इनबिल्ड करके दिया। और वो भी काफी हाईलाइटेड ऊपर ही दे दिया है। राइट बीप साउंड के साथ। सेकंड, उसके नीचे ही आपको क्यू पार्क असिस्ट का बटन मिल जाएगा, ये स्पेशल मोड है, इसके जरिए आप फॉरवर्ड और बैक कर सकते हो। क्या बात है। तो एक बार रिवर्स करके दिखाएंगे इसको। आपको रिवर्स करने के लिए आपको ब्रेक दबाना है, आपको पी बटन प्रेस करके रखना है, ये आपको डिस्प्ले पे शो हो जाएगा कि पार्किंग मोड ऑन हो गया है। अब अगर आप फॉरवर्ड की स्पीड रन करेंगे तो मैक्सिमम 12 होगी, 12 से अपर नहीं जाती। दोबारा ही बिना ब्रेक दबाए आपको बैक बटन प्रेस करना है। अब यहाँ पे बीप के साउंड ये बिलिंग कर रहा है कि ये रिवर्स होगा, तो आपको रिवर्स देना है। रिवर्स की स्पीड मैक्सिमम 3 होती है, 3 से ज़्यादा नहीं होती। क्या बात है। ये भी कुछ यूनिक है क्योंकि बाकी में सिर्फ रिवर्स लगता है या हटा के फॉरवर्ड जाता है, इसमें फॉरवर्ड रिवर्स एक साथ कर सकते हो। राइट। तो इजीली ये भी। और अगर आपको बाहर आना है जहाँ पे हमारा मेन मेन्यू, ब्रेक प्रेस करके आपको पी बटन प्रेस करना है या आपका व्हीकल ऑफ हो गया। क्या बात है जी। उसके बाद फिर अगर और बात करें नीचे वाले बटन की, यहाँ से आप अपने मोड्स चेंज कर सकते हैं, इको और पावर चलते ही चलते चेंज कर सकते हैं, कोई ब्रेक या कोई ऐसा कुछ रोक के लेने की जरूरत नहीं है। चलते हुए सब कुछ इसमें कंट्रोल हो जाएगा। राइट। मोड चेंज कर सकते हो। राइट। लेफ्ट साइड में जो बटन है उनका भी सेकंड जो लेफ्ट में बटन आ जाते हैं आपके डैशबोर्ड पे, ये हाई और लो बीम है, तो इससे भी आप अपने हाई बीम लो बीम पे चल सकते हैं बटन, ठीक है। और सेकंड आ जाता है आपको 5 वे में जॉयस्टिक बटन मिल जाएगा, HMI बटन भी जिसे कहते हैं। तो इससे 5 वे में आप कंट्रोल कर सकते हो डिस्प्ले की, मेन्यू ओपन हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जनरल सेटिंग, ब्लूटूथ सेटिंग, माई व्हीकल, प्राइवेसी, प्रोफाइल, इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह भी स्टोर कर सकते हो। माई व्हीकल पे जाके सर्विस रिमाइंडर दे सकते हो, कोई एरर आ रहा है आपके डिस्प्ले में, अच्छा, वो डायग्नोस भी खुद से कर लेगा ये। राइट। डिजिटल डॉक्यूमेंट आप सेव कर सकते हो, 3 डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल अपना DL, आधार कार्ड या अपनी RC आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो iQube ऐप के जरिए। क्या बात है जी। उसके नीचे इंडिकेटर्स का स्विच दिख रहा है मुझे और उसके नीचे हॉर्न है, तो हॉर्न दिख जाता बाकी जो जॉयस्टिक है ये काफी यूनिक लगा ये भी ना, बाकी किसी में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। नहीं सर, उसके अंदर फिर आप अपनी डिस्प्ले को यहीं से कंट्रोल कर सकते हो। क्या और जब ये स्कूटी चल रही होगी तब भी डिस्प्ले कंट्रोल मतलब? नहीं सर, जब आप डिस्प्ले कंट्रोल नहीं कर सकते, इंटरप्ट होगा, क्योंकि एक सिक्योरिटी रीजन है कि आप चलते चलते डिस्प्ले कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, बट अगर कॉल वगैरह आ रहा है तो आप इस बटन के जरिए कॉल एंड पिक कर सकते हो, इन केस आपने अपने नॉर्मली फोन से ब्लूटूथ वगैरह अटैच कर रखा है या लीड वगैरह लगा रखी है। क्या बात है। अगर मैं लुक्स पे जाऊँ ना तो इसकी जो आगे से फ्रंट रोबोटिक्स सी लुक है तो ये भी बड़ी प्यारी है। और थोड़ा सा इसका DRL इसमें कौन सा चबू ऊपर DRL चलेगा जी। और ये आपकी लाइट है आपको मिल जाती हैं आपको नीचे। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सारी LED लाइट है इंडिकेटर के साथ। और यहाँ पे एक आपको स्माइल लाइट मिल जाती है TVS की तरफ से कि आप देखते ही स्माइल आ जाए। राइट सर। तो बड़ी फ्यूचरिस्टिक सी लुक है और साथ में स्माइल भी दे रही है, तो
सोने पे सुहागा वाला बात होगी ये तो। और ये इंडिकेटर्स एलईडी और ये लाइट भी एलईडी है, तो इसी के अंदर लो बीम हाई बीम सब इसी में चलेगा। राइट सर, इसी के अंदर हाई बीम लो बीम। ठीक है। तो बाकी इसमें ब्रेक्स की अगर बात करें और टायर्स पे अगर आए तो क्या इसमें, पहले ब्रेकिंग सिस्टम की बात करता हूँ। इसमें जो आपका फ्रंट ब्रेक होगा ये डिस्क ब्रेक के साथ आ जाएगा, डायमंड कट अलॉय व्हील के साथ आ जाएगा आपको विद डिस्क ब्रेक। 12 इंची के ट्यूबलेस टायर होंगे फ्रंट और रेयर। क्या बात, राइट। और फिर आपका लेफ्ट साइड के ब्रेक की बात करूं आपको, ये आपका फ्रंट और रेयर दोनों ही प्रेस करता है, तो ज्यादातर यही ब्रेक आप यूज करते हैं। कॉम्बी ब्रेक है। कॉम्बी ब्रेक का। और आपको ये ब्रेकिंग एक नॉर्मल सी की एक हैंडल ब्रेक का आपको सिस्टम मिल जाता है। इनकेस अगर आप खड़े हैं या रेड लाइट पे वगैरह खड़े हैं, आपको एकदम से रेस देने से आपका व्हीकल आगे बढ़ जाता है, तो टीवीएस ने फैसिलिटीज दी है कि आप ब्रेकिंग सिस्टम को होल्ड कर सकते हो। तो सेफ्टी तो भर भर के दी हुई है। राइट सर, जैसे ही प्रेस करोगे ये ओपन हो जाता है। और इसमें जैसे आपने ये बताया कि डायमंड कट्स अलॉय हैं, और उसके साथ जैसे टायर की प्रोफाइल है जो बाकी स्कूटीज में आती है वही वाली है सेम। राइट सर, एज इट इज सब में ही होगा। टायर की आप देख सकते हो परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है। 90-90-12 का आपको फ्रंट और रेयर टायर जो हमारे जुपिटर या बाकी स्कूटीज में आता है। राइट। तो क्या पता, मतलब ये आपको टायर भी आराम से मार्केट में मिल जाएंगे। जैसे बाकी स्कूटर आप देखोगे ना, तो नई नई चीजें आती हैं तो टायर की थोड़ी बहुत प्रोफाइल चेंज कर देते हैं, सेम ढूंढने में ही आपका तेल निकल जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया काम किया टीवीएस ने, जो यूनिवर्सल चल रहा है वही रखा है यहाँ पे। रेडी है इसमें, इतने ही नहीं आते सर, मतलब बेस में भी आ रहा है और टॉप में बेस में भी सही। और एक और बढ़िया बात है कि आपको बेस वेरिएंट में भी इसके अलॉय व्हील्स मिलेंगे डायमंड कट, और जो आपका इसका टॉप वेरिएंट है उसमें भी ये मिल रहे हैं। तो कोई भेदभाव नहीं है भाई, कोई बेस वेरिएंट ले रहा तो ऐसा बुरा मानने वाली बात नहीं, डायमंड कट अलॉय आपको सब में मिलने वाले हैं। तो भैया पीछे इसके ड्रम है सर, पीछे आपकी ड्रम मिल जाता है, और जो इसके ऊपर वाला वेरिएंट आ रहा है उसमें भी ड्रम है, बिकॉज इसके अंदर BLDC मोटर आ जाती है इस वजह से। ठीक है। तो वो BLDC मोटर की वजह से वहाँ पीछे ड्रम दिया, और ड्रम भी ऐसा नहीं काम नहीं कर रहा, मैंने टेस्ट ड्राइव लिया है तो मज़ा आया चला के। ब्रेकिंग से लेकर स्टेबिलिटी से लेकर आप परफॉर्मेंस देखोगे ना, सब कुछ है स्कूटी में। तो अब स्टोरेज की एक बार बात कर लेते हैं। स्टोरेज सबसे पहले तो भैया खुलती कैसे इसकी? सर मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ, मैनुअली की है सबकी। सबसे बढ़िया है, आपका झंझट नहीं रहते हैं। आपको राइट टैप करना है या आपका हो जाएगा ओपन। यहाँ पे आप 17 लीटर की बूट स्पेस देख सकते हो सर। काफ़ी फ्लैट है, तो बीच में हम्प वगैरह होते हैं वो नहीं है, तो इससे आपको मतलब थोड़ा स्टोरेज रखने में आसानी रहेगी। बैग या कुछ लैपटॉप वैपटॉप रखना मुझे लग रहा है आराम से आ जाएगा इसमें। इसमें सर 2 फैसिलिटीज दे रखी हैं बूट स्पेस में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको OBD मिल जाएगा। इनकेस अगर आप वर्कशॉप जाते हो तो वहाँ पे पहले मैकेनिक मैनुअली आपका वर्क ना करके सेंसर से डिटेक्ट करेगा एक्चुअली क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। उसके बाद सेकंड आपको दिख सकता है यहाँ पे USB पोर्ट दिख जाता है, आप अपना इजीली फोन चार्ज कर सकते हो इमरजेंसी। और सेफ रहेगा, सेफ रहेगा। क्या होता है ना, बाहर चार्जर दिए हुए हैं स्कूटी में या बाकी जो आ रही है इलेक्ट्रिक, उसमें बाहर रख के आपका फोन गिर सकता है कुछ है, इसके अंदर आराम से सेफ रखो ना यार, सबसे बढ़िया है जी। सही है। और सबसे बढ़िया बात ना इसमें जो आजकल कंपनियां कर रही हैं कॉस्कटी के चाबियां हटा के, ये नहीं हटानी चाहिए, बहुत सही है ये चाबी। एक तो यूनिक सी भी बहुत है इसकी, एक ये फंक्शन की है, मिनी टॉर्च होती है, एक ऐसे क्या बात है। और एक नॉर्मल। इसकी की आप देखोगे तो कितनी यूनिक सी है, देखो कितनी प्यारी लग रही है। और साथ में इसमें टॉर्च है, अगर रात के टाइम पे अगर आपको कहीं और भी यूज़ करनी है या फिर इग्निशन आपको करना है और अनलॉक करना है, तो उसके लिए आप ये जला के देख सकते हो, आराम से यूज़ कर सकते हो। तो ये की होनी चाहिए जो TVS ने बेसिक रखा है जो होता है, तो ये अच्छा लगा मुझे। तो यार वो आजकल की हटा रहे हैं ना, उससे बहुत दिक्कत होती है।